दोस्तों, जरा एक पल के लिए अमेरिका की सड़कों की तस्वीर अपने जहन में लाइए। वो अमेरिका जिसे दुनिया लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैरोकार मानती है, आज वही अमेरिका अपने ही राष्ट्रपति की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। हाथों में तख्तियां, पोस्टरों पर गुस्सा और चेहरों पर सवाल। ये कोई मामूली विरोध नहीं है, ये चेतावनी है। जब किसी देश की जनता अपने ही चुने हुए राष्ट्रपति से सवाल पूछने लगे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रहता, मामला रोटी, दवाई और रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच चुका होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि खबरें सिर्फ पढ़ी नहीं, समझी जानी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई शोर में दबे नहीं, तो अभी इसी पल वीडियो को लाइक कीजिए, AVR न्यूज़ 69 को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए सच सामने आना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत। ट्रंप की टैरिफ नीति और जनता का गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति, जो कभी राष्ट्रवाद और ताकत का प्रतीक बताई गई, आज वही नीति आम अमेरिकी की जेब पर सीधा हमला बन चुकी है। खाने पीने का सामान महंगा, दवाइयों के दाम आसमान पर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोजमर्रा की चीजें, सब कुछ पहले से ज्यादा महंगा। अब अमेरिकी जनता भावनाओं से नहीं, हिसाब किताब से सोच रही है। और यही वो मोड़ है जहां पूरी कहानी पलट जाती है। भारत के खिलाफ नहीं, गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। ध्यान दीजिए दोस्तों, अमेरिका में लोग ट्रंप के खिलाफ इसलिए नहीं खड़े हैं कि उन्हें अचानक भारत से प्यार हो गया। नहीं, असल वजह बहुत सीधी है। गलत फैसलों की कीमत अब जनता चुका रही है। जो टैरिफ भारत को दबाने के लिए लगाए गए थे, वही टैरिफ आज अमेरिकी जनता के लिए बोझ बन चुके हैं। और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि विपक्ष से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपनी ही जनता की नाराजगी से लड़ना किसी भी नेता के लिए सबसे मुश्किल होता है। आंकड़े जो सच्चाई बयान कर रहे हैं। टैक्स फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में लागू इन टैरिफ्स ने हर अमेरिकी नागरिक पर औसतन $2000 का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। ये बोझ एक्सेल शीट में नहीं, सुपरमार्केट के बिल में दिख रहा है। वहीं सेंट लुइस फेड के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर से नवंबर के बीच अमेरिकी निर्यात में 28% की गिरावट आई और भारत से आने वाला सामान करीब 65% तक रुक गया। नतीजा, स्टोर्स में खाली शेल्फ, टूटी हुई सप्लाई चेन और बढ़ती हुई महंगाई। चीन प्लस भारत इक्वल दो तरफा झटका। चीन पर 100% टैरिफ, भारत पर 25% टैरिफ। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की सप्लाई चेन दो तरफ से टूट गई। मार्केट तक पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट्स पर 40 से 60% तक अतिरिक्त लागत जुड़ गई और यह पूरी मार फिर उसी आम अमेरिकी नागरिक पर पड़ी। कांग्रेस तक पहुंचा मामला। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मामला सड़कों से संसद तक पहुंच गया है। कांग्रेस में एक नया बिल पेश किया गया है जिसमें भारत से आने वाले 254 उत्पादों पर लगे 25% टैरिफ हटाने की मांग की गई है। सीधा संदेश है, महंगाई पर तुरंत ब्रेक लगाओ, वरना व्हाइट हाउस के बाहर हालात और बिगड़ सकते हैं। अब सवाल ट्रंप की जिद का है। दोस्तों, अब असली सवाल यह नहीं है कि टैरिफ सही थे या गलत। सवाल यह है, जब जनता सड़कों पर उतर आए तो क्या सरकार जिद पर टिक सकती है? इतिहास गवाह है, जब जेब पर चोट पड़ती है तो सत्ता की नींव हिलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, ये कहानी किसी एक देश के खिलाफ सख्ती की नहीं है। ये कहानी है गलत अनुमान, गलत टाइमिंग और जनता की अनदेखी की। अगर आपको लगता है कि ऐसी गहराई वाली रिसर्च आधारित खबरें जरूरी हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, AVR न्यूज़ 69 को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जनता की आवाज सबसे ऊपर। मैं हूं अंजना ओम कश्यप, सच के साथ, सवालों के साथ।